please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. इंडिया ने दिखा दिया पाकिस्तान को कि सिकंदर क्या चीज होती है, और बात गर्मी की हो रही थी तो पानी भी पिला के दिखा दिया। अगला मैच फिर से इंडिया पाकिस्तान और फिर से वही महामुकाबला, लेकिन इस बार पलड़ा हमारा भारी। हमारे साथ मौजूद हैं ऑडियंस जो बहुत खुश है क्योंकि पाकिस्तान को ललकारना है। हमारे साथ मौजूद हैं रितिंदर सिंह सोढ़ी, स्वागत इनका। मंच पर अजय अंजाम जी, विनीत पांडे, सरदार प्रताप फौजदार और चिराग जैन साहब। तो आवाज पाकिस्तान से होती हुई दुबई तक पहुंचे चिराग जी। सर बड़े दिनों से हंगामा मचा रखा था। दुबई में मैच है, हमारी होम पिच है, हांगकांग से खेल कराएंगे, आराम नहीं मिलेगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ये सब भी अगर होता, विराट कोहली नहीं खेल रहे, इतने हंगामे मचा रखे थे कि हम तो हारने को तैयार बैठे हैं। मैंने एक छंद लिखा मैच का रिजल्ट आने के बाद कि यदि यह मैच कहीं भारत में हुआ होता तो तुम्हारी और भी कमर तोड़ आते ना। ये हाल तो तब था जब दुबई में हुआ था। यदि यह मैच कहीं भारत में हुआ होता तो तुम्हारी और भी कमर तोड़ आते ना। एक आध दिन का आराम मिलता तो फिर बड़ बोले प्लेयरों को यूं निचोड़ आते ना। बड़े बोले प्लेयरों को यूं निचोड़ आते ना। और सोचिए विराट कोहली भी होते टीम में तो, सोचिए विराट कोहली भी होते टीम में तो इतने रनों में से भी आधे तोड़ लाते ना। इतने रनों में से भी, और अंतिम बात जो मैंने कही है इसके बाद तो उनकी हालत खराब हो जाएगी। इतने रनों में से भी आधे तोड़ लाते ना। और यदि कहीं बॉल मोदी जी के हाथ होती, और यदि कहीं बॉल मोदी जी के हाथ होती तुम्हें उस रात ही कराची छोड़ आते ना। तुम्हें उस रात ही कराची छोड़ आते। दरअसल सोढ़ी साहब वो मैच हो रहा था तो हमने भी सोचा भाई देखो प्यार प्रीत रिश्तेदारियां तो निभानी पड़ती हैं, तो थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर तो रहता ही है। बहुत अच्छे। लेकिन हुआ क्या सुनो, मस्ती लेना, कि पाक के खिलाड़ियों पर थोड़ा सा रहम किया। रहम था। हाँ, पाक के खिलाड़ियों पर थोड़ा सा रहम किया। सोचा इस बार ज्यादा पानी ना पिलाइए। सोचा इस बार ज्यादा पानी ना पिलाइए। और जानकर शोएब के दो कैच छोड़ दिए। जानकर शोएब के दो कैच छोड़ दिए। हमने भी सोचा थोड़ा और भी खिलाइए। लेकिन हुआ क्या कि सानिया ने फोन किया, ज्यादा नहीं हो कोई। सानिया ने फोन किया, ज्यादा नहीं रोको इसे, बहुत खेल लिया है वहां से रपटाइए। क्यों? बहुत खेल लिया है वहां से रपटाइए। और रसोई के बर्तन साफ करने से जल्दी से आउट कर घर भगवान। आए थे पाकिस्तानी बड़े तैश में। आए थे पाकिस्तानी बड़े तैश में, ताश के पत्तों जैसे वो ढहने लगे। आए थे पाकिस्तानी बड़े तैश में, ताश के पत्तों जैसे वो ढहने लगे। ऐसा पीटा उन्हें क्या घसीटा उन्हें, ऐसा पीटा उन्हें क्या घसीटा उन्हें, पूरी बॉडी सुजाई मजा आ गया। उन्हें क्या
सीटा उन्हें पूरी बॉडी सुजाई, मजा आ गया मेरे शर्मा धवन, मेरे शर्मा धवन, पाकियों की चुभन याद नानी दिलाई, मजा आ गया, याद नानी दिलाई, मजा आ गया। ऐसे लहरा के भूवी ने बॉलिंग किया, ऐसे लहरा के भूवी ने बॉलिंग किया, देके अंडा फकर तो जमा हो गए, देके अंडा फकर तो जमा हो गए, टीम ही ना चली मच गई खलबली, टीम ही ना चली मच गई खलबली, रूह तक कंप कपाई, मजा आ गया मेरे शर्मा धवन। लेकिन उनको एक चीज ध्यान रखनी चाहिए थी साहब, सोच कर क्या वो मैदान में आ गए, सोच कर क्या वो मैदान में आ गए, ये क्रिकेट है कोई गिल्ली डंडा नहीं, सोच कर क्या वो मैदान में आ गए, ये क्रिकेट है कोई गिल्ली डंडा नहीं, चौके ऐसे पड़े रह गए वो खड़े, चौके ऐसे पड़े रह गए वो खड़े, बात पल्ले न आई, मजा आ गया मेरे शर्मा धवन। ये पांडे जी ने वैसे ही पकड़ा है जैसे सरफराज का पकड़ा था उन पांडे जी ने। जी हाँ, बिल्कुल बहुत बड़ी जीत है किशोर। और जैसे कहा जाता है मंजिलें जितनी भी ऊपर हो रास्ते पैरों के नीचे होते हैं, और भारत ने रास्ते नापे हैं, क्योंकि बहुत बातें हो रही थी, जैसे अभी उन्होंने भी कहा कि दुबई होम ग्राउंड है पाकिस्तान का, उनके पास फास्ट बॉलर्स बहुत मुकम्मल हैं, भारतीय टीम के पास विराट कोहली नहीं है, लेकिन जो जवाब हमने दिया है तो पाकिस्तान को दिखा दिया है कि आप कुछ दिन चुप बैठे, क्योंकि 23 को भी इनका अब कोई चांस नहीं लग रहा। जैसा उन्होंने कहा ना सरदार जी ने कि सॉफ्ट कॉर्नर होता है, लेकिन क्रिकेट का मैदानी गोल है, उसमें कॉर्नर कहां से लाए। विश्वास रखो मिट जाएंगे जो भी अरमान तुम्हारे हैं, विश्वास रखो मिट जाएंगे जो भी सामान तुम्हारे हैं, हम समझ गए हैं जो भी हैं चीनी सामान तुम्हारे हैं, चीनी सामान है उनके सब। विश्वास रखो मिट जाएंगे जो भी अरमान तुम्हारे हैं, हम समझ गए जो भी हैं सब चीनी सामान तुम्हारे हैं, बस मन रखने को तुम्हें एक दो मैच जिता हम देते हैं, पर याद रखो क्रिकेट में हम अब्बा जान तुम्हारे हैं। अच्छा, बढ़िया बहाने फर्स्ट क्लास वहां पे भी बन रहे हैं। एक साहब ने कहा वहां कि ये जो मैच है पाकिस्तानी इसलिए हार गए क्योंकि जब हांगकांग का मैच हो रहा था उन्होंने इंडिया का देखा नहीं, परफॉर्मेंस इंडियन के बॉलर्स को देखा नहीं और उनको पढ़ नहीं पाए, क्योंकि ये लोग शॉपिंग में लगे हुए थे। तो शॉपिंग बड़ा शौक रहता है इनको पाकिस्तानियों, आपने देखा होगा इनको। पाकिस्तान में कुछ मिलता नहीं है सर, क्या करें? बहुत अच्छे। किशोर, ऐसा है जैसे कहा जाता है हारने वालों का भी रुतबा होता है, मलाल तो वो करें जो दौड़ में मौजूद नहीं। क्या बात है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान, जैसे आपने सही बोला, आपको कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है, आपको प्लान करने की ज़रूरत है। आपने कुलदीप यादव को नहीं देखा है, उसको खेले नहीं है आप प्रैक्टिकली ग्राउंड में, तो कैसे प्लान करेंगे। और अगर केदार ज़्यादा विकेट ले सकते हैं तो मैं ये कहूँगा कि दे नीड लॉट टू पॉन्डर, बिकॉज यादव आपके सेकंड लाइन स्पिनर हैं, जैसे उनकी टेक्निकली बॉलिंग है, मुझे नहीं लगता कि वो बड़ी विकेट्स ले सकते हैं। ज़रूर जुझारू प्लेयर हैं, लेकिन वो पहले बैट्समैन हैं। तो अगर सेकंड लाइन स्पिनर से आप आउट हो रहे हैं तो ये दर्शाता है कि पाकिस्तान की हालत कितनी खस्ता रही है। और कुछ भी हो, जैसे बातें इतनी हो रही हैं, आपको अंदर रस्सी के अंदर परफॉर्म करना पड़ता है, जो पाकिस्तान ने नहीं किया है। और इतनी डोमिनेटिव परफॉर्मेंस जो भारत ने करके दिखाई है, आई एम श्योर रोहित शर्मा अपनी टीम से बहुत प्राउड होंगे। और होम ग्राउंड कह रहे थे अपना कि साहब हमारा होम ग्राउंड है, होम ग्राउंड है, तो फिर तो उनके घर में जाके मार के आए ना उनको। हाँ, और क्या। यस, ये एक और सर्जिकल स्ट्राइक मेरा। वैसे एक बात बताऊं, ये बिल्कुल बात सही है और आप भी सही कह रहे हैं। और पाकिस्तान को भी मजा अपने घर में ही पिटने में आता है। ये
दरअसल अभी एक बात कही मेरे भाई ने, अजय ने, कि वो टीवी फोड़ते हैं। वो जब हारते हैं तो टीवी फोड़ते हैं, यानी उनको ये दिमाग में रहता है कि ये टीवी फोड़ने से हम जीत जाएंगे। मतलब उनका इतना ही दिमाग है। तो मैंने पाकिस्तानी से पूछा, मैंने कि भाई ऐसा क्यों है? तो वो एक दुकानदार था, तो सुनना उसने एक वो दिया अपना सोडी जी तर्क दिया उसने कि पाकिस्तानी टीवी विक्रेता खुश हो रहे थे। पाकिस्तानी टीवी विक्रेता खुश हो रहे थे, टीवी जो बिकेंगे तो मुनाफा जोड़ लेंगे जी। भाई फूटेंगे तो बिकेंगे। और पक्का भरोसा था कि पाकिस्तानी हारेंगे ही। पक्का भरोसा था कि पाकिस्तानी हारेंगे ही। अल्लाह मियाँ देगा मौका, क्यों छोड़ देंगे। क्या बात है जी, मौका भी कहाँ से लेके आए हो? कि मैंने कहा पाकिस्तानी खेल कुछ नया करो। तुम तो टीवी तो हर बार ही फोड़ते हो यार, है? क्या मतलब है ये? मैंने कहा पाकिस्तानी खेल कुछ नया करो, बोला इस खेल को भी थोड़ा मोड़ देंगे जी। क्या बोला? इस खेल को भी थोड़ा मोड़ देंगे जी। और टीवी तो इस बार इमरान खान तोड़ेंगे। टीवी तो इस बार इमरान खान तोड़ेंगे, हम टीवी मार मार सर फोड़ लेंगे। प्राइम मिनिस्टर तक क्रिकेटर रखा हुआ है, फिर भी ये हालत है। देखिए, इमरान खान सिर्फ टीम को मोटिवेट कर सकते हैं, उनको प्रोत्साहित कर सकते हैं कि अच्छा करें, लेकिन टीम को खुद अच्छा करना होगा। नहीं, ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, ये क्या हुआ इनको? नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा था, बिल्कुल ये राइट वर्ड है, क्योंकि उनको लग रहा था कि हम इंडिया को रौन देंगे, इंडिया के पास विराट कोहली नहीं है तो इसका मतलब कोई आया ही नहीं है। अब क्या है साहब, देखो किसी भी मैच के बाद वो दोनों तरफ के कप्तान को बुलाते हैं और उनसे बात करते हैं। इनके हारने के बाद इनको बुला के जब बात की होगी तो इनने क्या कही होगी, आप ये सुनिए साहब। बोले इतने कम रन क्यों बनाए, ये हुआ वो हुआ, सवाल पूछते हैं ना, उसके सबके जवाब दिए इन्होंने। तू मजा लेना। यही कहता है इनने क्या किया होगा, इनने क्या, तू वहीं रहता है क्या आसपास? वो तो मैंने कहीं से सुन ली। अब आप सुनिए। उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि सादगी तो हमारी जरा देखिए, सादगी तो हमारी जरा देखिए, अपने सारे रनों को ही कम कर लिया। सादगी तो हमारी जरा देखिए, अपने सारे रनों को ही कम कर लिया। हारना तो हमारा था तय ही, मगर खेलने का मजा हमने जम कर लिया। अच्छा है, खेलने का मजा हमने जम कर लिया। अब उनसे पूछा गया कि साहब ये बैटिंग लाइन आपकी ऐसी क्यों हो गई? तब उन्होंने कहा कि जाते हैं करने बैटिंग बड़े जोश में, जाते हैं करने बैटिंग बड़े जोश में, और बुमराह से गुमराह हो जाते हैं। जाते हैं करने बैटिंग बड़े जोश में, और बुमराह से गुमराह हो जाते हैं। कब तलक ऐसी जिल्लत मिलेगी हमें, सोच कर हमने आंखों को नम कर लिया। सादगी तो हमारी जरा देखिए। और पूछा गया भैया जब आप अपने वापस देश जाते हैं तो वहां कैसा रिस्पॉन्स होता है? तब उन्होंने कहा रेस्पॉन्स मांग रहा। सादगी तो हमारी जरा देखिए, मुल्क में हमसे कहते हैं सब आजकल, मुल्क में हमसे कहते हैं सब आजकल,
हारना ही है फिर खेलते ही हो क्यों। है मुल्क में हमसे कहते हैं सब आजकल, हारना ही है फिर खेलते ही हो क्यों। पहले करते थे ताने ना बर्दाश्त हम, अब तो खुद को ही खुद बेशरम कर लिया। बहुत अच्छे। बहुत बढ़िया जी, वाह। अभी एक सवाल चिराग भाई ने उठाया, बोले हिंदुस्तान के जो क्रिकेटर हैं ये शेर हैं। सर ने भी यही सवाल कर दिया कि घायल हैं लेकिन शेर नहीं हैं। अब ये बताना भी ज़रूरी है कि यार हिंदुस्तानी प्लेयर अगर शेर हैं तो पाकिस्तानी प्लेयर क्या हैं। बहुत अच्छे। बता देता हूं मैं। और बड़ा बड़ा बता रहे, शोर मचा रहे थे, हमारे पास हिडन सनसनी है, फखर हैं, जमाल हैं, ये हैं वो हैं। जब मैच देखा तब क्या लगा वो मैं बताता हूं। तुम तो कहते थे क्रिकेटर मशहूर पकड़ कर लाए हैं। अच्छा, तुम तो कहते थे क्रिकेटर मशहूर पकड़ कर लाए हैं, पर हमें लगा बाजार से तुम मजदूर पकड़ कर लाए हैं। पर हमें लगा बाजार से बस मजदूर पकड़ कर लाए हैं। तुम भूल गए भारत माता के शेरों से टक्कर होगी। तुम भूल गए भारत माता के शेरों से टक्कर होगी। हद है शेरों की टक्कर में लंगूर पकड़ कर ला। बड़े खुश हो रहे थे सोडी साहब वो कि अभी पांड्या को क्रैम्प आ गया, मैच पे असर पड़ेगा, बड़े उनके चेहरे खिले लग रहे थे। लेकिन पांड्या को तो क्रैम्प आया और पाकिस्तानी टीम को क्या हुआ, ये पंक्तियां और सुन। लो टीम इंडिया पहले दिन ही इज्जत पूरी लूट गई। लो टीम इंडिया पहले दिन ही इज्जत पूरी लूट गई। अब तो शायद बड़बोलेपन की आदत होगी छूट गई। स्पॉन्डिलाइटिस से पीड़ित लगती थी पूरी पाक टीम। चला नहीं बढ़िया बीमारी। स्पॉन्डिलाइटिस से पीड़ित लगती थी पूरी पाक टीम। पांड्या की कमर में क्रैम्प हुआ पर कमर तुम्हारी टूट गई। ये हुआ उनके यहाँ एक परंपरा उनके यहाँ और है। जब भारत पाकिस्तान के रिश्तों में कुछ खटास आती है तो हम सबसे पहले क्रिकेट खेलना बंद कर देते हैं। हाँ। फिर उनके सारे राजनेता कहते हैं ये क्या बात हुई, क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे। मुशर्रफ से लेकर अब तक उनका यही रोना है कि क्रिकेट खेलो चाहे यहाँ कुछ भी चलता रहे। तो भारत से इसलिए क्रिकेट खेलना बंद कर देते हैं हम कि जितने दिन हम बंद कर देते हैं वो जितना सीखते हैं उसमें भूल जाते हैं। तो भारत से खेलना है, भारत से खेलना है, यही जिद होती थी। भारत से खेलना है, भारत से खेलना है। इज्जत लुटी है अरमान हार गया है। इज्जत लुटी है अरमान हार गया है। और क्रिकेट का पीएम बना के भी ये हाल हुआ। सच तो यही है इमरान हार गया है। सच तो यही है इमरान हार गया है। और गाल जो बजाता फिरता था टीवी चैनलों पे, ऐसे कहते थे पता नहीं क्या तीर मार देंगे। गाल जो बजाता फिरता था टीवी चैनलों पे, ऐसा बड़ बोला अभिमान हार गया है। और पाकिस्तानी झंडे का भी मुंह ऐसे लटका है। दुबई में पूरा पाकिस्तान हार गया है। अच्छा, वैसे हकीकत तो यही है कि तेरी वाली बात तो तेरी भी कि ये कुछ ऐसे ही पकड़ लाते हैं उल्ट पुल्ट पकड़ लाते। हाँ, कि भाई इमाम को चलता किया फकरू जमा को साथ में। अरे वाह, फकरू क्या नाम है उसका? बस ठीक है, अब तो फकरू ही है कि इमाम को चलता किया फकरू जमा को साथ में। भुवनेश्वर ने काट डाले परियों पाकिस्तान के। भुवनेश्वर ने काट डाले परियों पाकिस्तान के। जसप्रीत की, बुमराह की, जादव की गेंदों का कमाल। 162 बने रो रो के पाकिस्तान के। तो वो पाकिस्तानी कहते थे कि साहब कोहली नहीं खेल रहा है, डर की वजह से नहीं खेल रहा, ये है वो है, कोहली कोहली को कोहली कोहली कर रहे थे। तो मैं जवाब दिया उनको कि कोहली नहीं खेला है, पाकिस्तानी कहते थे। ये क्रिकेट की भाषा सोडी साहब आपकी समझ में आ रही है?
नहीं नहीं आपकी नहीं सिर्फ आपकी ही आती है। नहीं भाई साहब, सोढ़ी भी सरदारी होते हैं। समझ में कहने भी क्यों लगाया है इसमें? समझ की बराबर है। इसको ही कर कि कोहली नहीं खेला है पाकिस्तानी कहते थे, फेसबुक व्हाट्सएप पे यही चैटिंग थी। अच्छा। कोहली नहीं खेल रहा है, कोहली नहीं खेल रहा है, कोहली नहीं खेल रहा है, कोहली यही चैटिंग थी और शेरों की टीम थी। तो बब्बर शेर नहीं खेला? आए हाय। भाई शेरों की टीम थी कहने? तो बब्बर शेर नहीं खेला। पाकिस्तान के खिलाफ ये एक टेस्टिंग थी। कि धवन और रोहित के बल्ले से बिखर गई। बिखर गई। धवन और रोहित के बल्ले से बिखर गई। पाकिस्तानी टीम की कमजोर सेटिंग थी। पाकिस्तानी, और अब समर्थन करना सही कि क्यों नहीं खेला कोहली। पाकिस्तानी टीम की कमजोर सेटिंग थी और कोहली जो होता तो मैच शुरू में निपट जाता। उसके लिए तो सिर्फ घंटे की बैटिंग थी। वाह, अद्भुत कर दिया सरदारी। वाह 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 दादा, बिल्कुल सही। वाह। अब है क्या सर, मैंने बताया मैच में क्या हुआ, फिर वो बाद में उनसे पूछते हैं क्या हुआ। उसके बाद जब ये मुंह लटका के ड्रेसिंग रूम में गए तो कोच ने इनसे बात की। कोच ने इनसे बात करके इनका हौसला बढ़ाया। ये बात करने लायक बच्चे थे। नहीं नहीं, अच्छा है ये कोच का नाम ले रहा है। नहीं, मुझे तो लग रहा था कि ये फिर कहेगा कि मैंने उनसे बात की। हालांकि अगर मैं करता तो भी यही कहता जो कोच ने कही है। उम्र जश्नों में बसर हो, ये जरूरी तो नहीं। उम्र जश्नों में बसर हो, ये जरूरी तो नहीं। फक्र से ऊंचा सर हो, ये जरूरी तो नहीं। सबकी नजरों में हो ट्रॉफी, ये जरूरी है मगर सब पे ट्रॉफी की नजर हो, ये जरूरी तो नहीं। इंशाल्लाह। वाह वाह वाह, बढ़िया बात है भाई। तू क्रिकेट की बात कर रहा है कि दर्शन शास्त्र पढ़ रहा है? अब देखो, सब पे ट्रॉफी की नजर हो, ये जरूरी तो नहीं। हो खेलने इंडिया से मेहनत तो खूब करते हो, पर मेहनत में असर हो, ये जरूरी तो नहीं। ये जरूरी तो नहीं। नीली जर्सी से अल्लाह बचाए, इंडिया वालों से अल्लाह बचाए। नीली जर्सी से अल्लाह बचाए, इंडिया वालों से अल्लाह बचाए। नीली जर्सी से अल्लाह बचाए, इंडिया वालों से अल्लाह बचाए। हर बला सिर पे आ जाए, लेकिन इनके बोलों से अल्लाह बचाए। हर बला सिर पे आ जाए, लेकिन इनके बोलों से अल्लाह बचाए। ओ इनकी मासूमियत पर न जाना, इनकी मासूमियत पर न जाना, इनके पंगे में हरगिज ना आना। लूट लेते हैं ये मुस्कुरा कर, इनकी चालों से अल्लाह बचाए। इनकी चालों से अल्लाह बचाए। बहुत बढ़िया शायरी की बात हुई। जब वो बड़ा बता रहे थे कि हम तोप लेकर के आए हैं, डबल सेंचुरी वनडे में मारी है, हमने देखा भाई नेट पे देख लिया जाए ये कौन है तोप। फकर टाइप करके देखा, पता लगा कि साहब मर्दान जिले का रहने वाला, तेरी मर्दान का रहने वाला, जिले में ही थी मर्दान की। और मैंने और भी देखा, सुनो भी, फिर और देखा तो पता लगा नेवी से एक्स है। क्यों सर ऐसे ही है, नेवी से एक्स है। अब जब मैच देखा उसका, जब अंडा पे आउट हुआ, तब अंजाम को क्या लगा वो और सुन लो। तो पाकिस्तान नेवी से एक्स था, कौन सा भारत की नेवी से एक्स? वही कह रहा हूं। अरे बढ़िया बात है यार, पाकिस्तानी नेवी का हाल क्या है वही तो मैं बताने जा रहा हूं भाई। स्वागत।
अच्छा वायुसेना का होता पाकिस्तान की तो क्या झंडे गाड़ लेता? कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, फिर जब अब ऐसे आउट हुआ है पहले, फिर वैसे आउट हो रहा। मर्दान जिले की मर्दानी को लोजी शक पर डाल दिया। मर्दान जिले की मर्दानी को लोजी शक पर डाल दिया। नेवी के इस टूटे जहाज को लो लंगर पर डाल दिया। तुम बड़े फख्र से लाए थे, कहते थे फख्र फखर पर है, पर उसी फखर को भुवनेश्वर ने घन चक्कर पर डाल दिया। दूसरे तीसरे ओवर में भाई साहब इमाम बॉलिंग कर रहे थे, राहुल ने 1 रन के लिए खेला और दौड़े। अब इमाम रास्ता रोक रहा है, देखा था कि दौड़ ना पाए, आउट हो जाए। अब उस पर और 4 पंक्तियां सुनो, मजा आएगा आप लोगों को। जो भी थोड़ी इज्जत है वो और घटा दी जाएगी, जो भी थोड़ी इज्जत है वो और घटा दी जाएगी। गर्द जमी है शीशे पर, वो गर्द हटा दी जाएगी। लड़कों का रास्ता मत रोको, लड़कों का रास्ता मत रोको, कानून नया है भारत में। लड़कों का रास्ता मत रोको, कानून नया है भारत में, वरना निकाह करवा देंगे और मेहर पटा देंगे। भारत पाकिस्तान का मुकाबला सोडी भाई हो नहीं सकता, क्योंकि मुकाबले के लिए स्तर बराबर का चाहिए। वो जिस चीज़ को बहुत पूजते हैं, हमारे यहाँ उसकी कोई वैल्यू नहीं है। एक उदाहरण देता हूँ इसी गोत्र का, कि भारत और पाकिस्तान का मुकाबला हो ही नहीं सकता। ये बात क्रिकेट के आंकड़े बोलते हैं। और क्या? जिस कैपेसिटी के लोग वहां प्रधानमंत्री बने बैठे हैं, उस कैपेसिटी के हमारे यहाँ भजन गाटे रोलते हैं। अच्छा, तो मैं इससे मिलती जुलती थोड़ी सी एक बात कहता हूँ। पूरी वो तो नहीं है जो तू कह रहा है, पर मतलब वो ही निकलेगा, मतलब ही निकलेगा। बाकी मेरी तो वैलिडिटी खत्म है, तो मैं रास्ता तो नहीं रोक सकता। बिग बॉस में जाओ, बिग बॉस में जाओ, वैलिडिटी बढ़ जाती है। सर आप मेहरबानी करके रिचार्ज करवा दो, चाहे छोटा रिचार्ज ही करवा दो। तो फिर ये गाना छोड़ के भजन गाने सीखो, अपने आप रिचार्ज हो जाएगा। शिष्य बैठे तो हैं आपके। मुझे भी लग रहा है जब से वो जलोटा का पंगा देखा है कि एक हारमोनियम ले ही आ। सोडी साहब आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? इन्होंने भी पंगा देख लिया। नहीं, आप तो अभी उम्र है आपकी, आपको भजन गाने की जरूरत नहीं, ऐसे ही हो जाएगा काम। नहीं फौजदार जी, आपकी भी वैलिडिटी खत्म हुई लग नहीं रही है, लेकिन अगर कुछ है तो कोई होम्योपैथिक मेडिसिन लीजिए। सर मैं होम्योपैथी नहीं, मैं आयुर्वेदिक वाला हूँ, जिसकी वैलिडिटी कभी खत्म होती ही नहीं है। तो नमस्ते मेरा, पहले भी जीते हैं एशिया क्रिकेट कप, तो हाँ, पहले भी वाह वाह, जीते हैं एशिया क्रिकेट कप, तो ये वाला भी हम कप जीत के दिखाएंगे। ये वाला भी कप हम जीत के दिखाएंगे, और पाकिस्तानियों को देते हैं नसीहत के, दोनों ही तरह से हम भारत बुलाएंगे। वाह दोनों तरीके से। दोनों तरीके बताता हूँ कौन से। सुनना सोडी साहब, दोनों ही तरीके से हम भारत बुलाएंगे। कि अच्छा खेले इस बार पाकिस्तानी यूएई में, अच्छा खेले पाकिस्तानी इस बार यूएई में, तो उनको बुला के आईपीएल खिलवाएंगे, उनको बुला के आईपीएल खिलवाएंगे। और अच्छा ना खेले तो बना देंगे चीयर लीडर, अच्छा ना खेले तो बना देंगे चीयर लीडर, स्कर्ट पहनाएंगे और ठुमके लगवाएंगे। ये अच्छा, आईपीएल से याद आया, उन्होंने भी अपनी लीग शुरू की हुई है, इतनी लीग शुरू की हुई है, उसकी भी बातें हो रही है कि साहब हमारी भी लीग है, हमारी भी लीग है। उस लीग में से निकला क्या ये 11 जो लोग? जी हाँ, कुछ ज़्यादा फर्क लग नहीं रहा है किशोर। और हम जैसे बात करते हैं कोशिश की
मेहनत की। मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि वहाँ पे ज़्यादा कोशिश हो रही है, ज़्यादा मेहनत हो रही है। अगर हम भारतीय क्रिकेट का इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, जैसे हमारे पास ट्रेनर्स हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, जैसे बीसीसीआई काम कर रही है, हर रणजी ट्रॉफी मैच वीडियोग्राफ्ट होता है, हर मैच में मैच रेफरीज हैं, डिसिप्लिन पे ध्यान दिया जाता है, तो एक सेटअप बहुत बढ़िया है और बातें ज़्यादा हो रही हैं। जब जब भारत से खेलते हैं, अगर हम वर्ल्ड कप की बात करते हैं, सारे मैच हम वन साइडेड जीते हैं। तो हाइप इतनी क्रिएट होती है इंडिया पाकिस्तान, लेकिन जब पाकिस्तान पस्त होता है वन साइडेड, तो आई एम श्योर कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक वैक्यूम है, एक बहुत बड़ा लूप होल है जिसपे पाकिस्तान को काम करना होगा। लेकिन जब पस्त होता है तो बड़ा मस्त होता है। जी हाँ, पस्त होता है, बिल्कुल मस्त होता है। यहाँ फौजदार जी बहुत मज़े लगा रहे हैं, तो इनके लिए एक छोटा सा, मैं भी थोड़ा पंजाब से है तो हिंदी में ही, तजर्बे हैं मेरे, मिट्टी की पकड़ मजबूत होती है, संगमरमर पर हमने पांव फिसलते देखे हैं। तो ये पैर फिसले हैं पाकिस्तान के, और मेहनत जो देखी है, मिट्टी के साथ जुड़े रहे हैं। भुवनेश्वर कुमार जैसे इंजरी के बाद वापस आए हैं, वो खड़े नहीं हो पा रहे थे, बहुत दिक्कत में थे, और आके ऐसी परफॉर्मेंस देना, 8-9 ओवर उन्होंने हांगकांग के खिलाफ डाले। अगले मैच में रेस्ट कर सकते थे पाकिस्तान के खिलाफ, ग्रुप स्टेज के लिए तैयार हो सकते थे, लेकिन भुवनेश्वर ने कहा कि मैं खेलूंगा, और क्या मैच जिताया। सोचता हूँ कि वो कितने तेवर में थे, सोचता हूँ कि वो कितने तेवर में थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। सोचता हूँ कि वो कितने तेवर में थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। सोचता हूँ कि वो कितने तेवर में थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। और हमको हराने का दावा किया, और हमको हराने का दावा किया, खुद हवा हो गए देखते देखते। सोचता हूँ कि वो कितने तेवर में थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। हम पे तुम सोच कर कोई दावा करो, पूरा करने में उम्रें गुजर जाएंगे। क्या बात है? हम पे तुम सोच कर कोई दावा करो, पूरा करने में उम्रें गुजर जाएंगी। और इंडिया से जितनों ने पंगा लिया, वो फना हो गए देखते देखते। और इंडिया से जितनों ने पंगा लिया, वो फना हो गए देखते देखते। है यहाँ धोनी, शर्मा, धवन, राहिडू, तेरे अशरफ आमिर ना चल पाएंगे। क्या बात है यहाँ धोनी, शर्मा, धवन, राहिडू, तेरे अशरफ आमिर ना चल पाएंगे। जितने बॉलर भी आए पिटे इस कदर, जितने बॉलर भी आए पिटे इस कदर, लापता हो गए देखते देखते। सोचता हूँ कि वो कितने तेवर में थे, क्या से क्या हो गए। देखो, हम तो सादगी के देश के लोग हैं साहब। अच्छा। बड़े काम करके भी हम सादे रहते हैं। मैंने एक पंक्ति की कविता लिखी है, एक पंक्ति की कविता समझ लेना, पकड़ लेना, कि पाकिस्तानी खिलाड़ी ट्विटर की बातों से भारतीय टीम की कैपेसिटी बांच रहे थे। अच्छा। और अंतर देखना क्या है, पाकिस्तानी खिलाड़ी ट्विटर की बातों से भारतीय टीम की कैपेसिटी बांच रहे थे। हमारे लड़के मैच जीतकर भी चुप हैं, ये टॉस जीतकर ही नाच रहे थे। मैं 2 पंक्तियां पढ़ता हूँ अपनी टीम के लिए, और 2 पंक्तियां पढ़ता हूँ उनकी टीम के लिए। ये आपको साफ दिखा होगा, और सोडी साहब आपने मैच जरूर देखा होगा, आप एक अच्छे खिलाड़ी हैं, और आप जब युवा थे तब हमारे लिए कप लाए थे, विश्व कप लाए थे आप। युवा थे का मतलब नहीं बहुत नहीं बहुत नहीं फौजदार जी, आपने अभी कहा कि मैच देखा होगा, तो मैंने देखा है, और इतना आप कह रहे हैं तो मैं हाइलाइट्स भी जाके देखूंगा। हाइलाइट्स तो भाई साहब वो कल वाले मैच की थोड़ी आएंगी, वो तो अलग आती हैं, पता है आपको कि नहीं? एक सरदार जी 2 बार बैट हार गए, एक बार मैच में हारे, एक बार हाईलाइट में।
के खिलाड़ी हिंद के पढ़ियो जरा इसको। अबे जा। खिलाड़ी हिंद के थक कर भी हिम्मत से वहां खेले। वाह वाह। खिलाड़ी हिंद के थक कर भी हिम्मत से वहां खेले, भले ही दोनों मैचों में समय जो था बहुत कम था। भले ही दोनों मैचों में समय जो था बहुत कम था, लेकिन पाकिस्तानी खिलाड़ी बुझे मन से थके तन से, हाय हाय, बुझे मन से थके तन से वो मैदान में नजर आए। न उनके बैट में दम था, न उनकी गेंद में दम था। तो मैं वो कहना चाहता हूं कि ये इनके दम तो कहीं होता नहीं है, और ये पंगे हमसे बड़े बड़े लेते हैं कि एक दो बार माफ कर भी तो देंगे, किंतु एक दो बार माफ कर भी तो देंगे, किंतु बहुत ही पिटोगे आगे पैर जो बड़ा होगे। वाह। ये पाकिस्तानियों से कह रहा हूं मैं, है कि वो क्या कल कैसे दिख रहे थे उनके खिलाड़ी, मेरे पिटे बिल्कुल तेरी सी शकल थी। कि एक दो बार माफ कर भी तो देंगे, किंतु बहुत ही पिटोगे आगे पैर जो बड़ा होगे। और फील्डिंग सही नहीं, कैच पकड़े न जाते, क्रिकेट खेलोगे या कबूतर उड़ाओगे। कि बॉलिंग बेकार, रन भी तो बनते नहीं है। कुछ है बताओ। बॉलिंग बेकार, रन भी तो बनते नहीं है। मैदान में पेश क्या हमसे लड़ाओगे? मैदान में पेश क्या हमसे लड़ाओगे? और झगड़ालू झोला छाप मैच जीत नहीं पाते। कश्मीर क्या हमसे तुम घंटा छुड़ाओगे? ये आपने जब जब पाकिस्तानियों के साथ खेला, हारने के बाद कैसी बातें करते हैं? मैं तो एक बात, पहले जब हम जूनियर वर्ल्ड कप खेले थे और वहाँ पे जब 7 रन रह गए थे जीतने को, तो वो बात हमने पहले भी किशोर की थी कि सारा पाकिस्तान क्राउड आ गया, अंदर आ गया उनके पास। इंग्लैंड की बात है। हाँ, इंग्लैंड लॉर्ड्स की बात है, जूनियर वर्ल्ड कप। वहाँ पे तौफीक उमर थे, शोएब मलिक थे, जो कल खेल रहे हैं, उस मैच में मौजूद थे। तो बहुत टफ मैच था और हमारे 6 विकेट गिर गए थे। तो मैच 7-8 रन चाहिए थे, तो उनके जो बेस्ट बॉलर्स बॉलिंग कर रहे थे और उनके पास मौका था, अगर वो आउट कर देते, हमें एक आधी विकेट और ले लेते। तो सारा पाकिस्तान क्राउड अंदर आता है, उनके पास कुछ थे डंडे वगैरह हाथ में। तो पहले तो मुझे लगा वो वैसे ही आ रहे हैं। जब मुझे लगा 3-4 मेरी तरफ ही आ रहे हैं, तो मेरे साथ महाजन बैटिंग कर रहे थे, जलंधर के हैं, तो मैंने कहा महाजन पाज। तो हम लोग बाहर भागे और बाहर चेतन शर्मा मौजूद थे और हमारे टीम के कोच सरकार तलवार थे। तो बहुत नर्व्स हो गई थी और हमने ये नहीं सोचा था कि ऐसा भी हो सकता है कि पाकिस्तानी क्राउड सारा अंदर आ सकता है। तो पुलिस आ गई, बहुत वहाँ पे उन्होंने लाठियाँ भी चलाई और चोटें भी लगी, क्योंकि क्राउड बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान क्राउड को वहाँ समझने की ज़रूरत थी कि एक तो जूनियर गेम है और महज क्रिकेट है, तो कहीं ना कहीं वो पेशेंस पे उनको काम करना होगा। और जैसे उन्होंने जल्दबाजी वहाँ पे दिखाई, तो कहीं ना कहीं जो हमारे प्लेयर्स हैं बहुत मोटिवेट हुए। तो मुझे आज भी याद है, विनिंग रन मैंने स्कोर किया और मेरे साथ मोहम्मद कैफ थे। तो जब वो खुशी जो थी पाकिस्तान को हरा के, वर्ल्ड कप तो हमने जीता, लेकिन पाकिस्तान को हराया, लॉर्ड्स में हराया, आई थिंक दैट इज समथिंग। आज भी गूज़बम्प्स आते हैं, ऐसा लगता है कल की बात है। इंडियन टीम को देखा साहब सामने और आपस में बातचीत शुरू हो गई। क्या बातचीत शुरू हुई? बार बार हाँ बोलो यार हाँ, उनकी जीत हो अपनी हार हाँ, बार बार हाँ बोलो यार हाँ, उनकी जीत हो अपनी हार हाँ, हम उनसे जीत न पावे, चले चलो चले चलो, कोई बाल नजर ना आवे, चले चलो घनघोर अंधेरा छावे, चले चले चलो, और शिखर धवन धमकावे, चले चलो। बिखर गई जो टीम जुटाई,
अपनी हो गई बहुत धुलाई, बिन कोहली भी पिट जावे, चले चलो चले चलो, बिन कोहली भी पिट जावे, चले चलो चले चलो, और मुल्क में गाली खावे, चले चलो, इज्जत थोड़ी तो बचावे, चले चलो चले चलो, ट्रॉफी उनको दे आवे, चले चलो, ट्रॉफी उनको दे आवे, चले चलो चले चलो चले चलो। उनके झंडे में चांद और तारा होता है और हमारे झंडे में चक्र होता है। अब अंतर देखना कि बातों के जो शेर थे वो ढेर हुए पिच पर, हमने बनाया घन चक्कर घुमा दिया। बातों के जो शेर थे वो ढेर हुए पिच पर, हमने बनाया घन चक्कर घुमा दिया। और क्यों घुमा दिया? असर क्या था? उनके प्रधानमंत्री का असर और हमारे प्रधानमंत्री का असर, फर्क तो पड़ता है। कि बातों के जो शेर थे वो ढेर हुए पिच पर, हमने बनाया घन चक्कर घुमा दिया। और मोदी जी की चाय का सुरूर चढ़ा टीम पर, केतली में झोंक कर शक्कर घुमा दिया। केतली में झोंक कर शक्कर घुमा दिया। अपने खिलाड़ियों ने दुबई की धरती पे बाबर, शोएब और फखर घुमा दिया। बाबर, शोएब और फखर घुमा दिया। चांद और तारा दोनों दाएं बाएं झांकते हैं। अच्छा, चांद और तारा दोनों चांद और तारा दोनों दाएं बाएं झांकते हैं। भारत के सूरज ने चक्कर घुमा दिया। भारत के सूरज ने चक्कर घुमा दिया। ओ फिर से चल के दर पे आया था मौका, मारा रोहित ने। वाह, दोबारा हो, मैं दोबारा खींचूंगा हो इसको। से शुरू कर, दोबारा लेके आ। अब पता नहीं वैसी आवाज फिर निकलेगी कि नहीं। नहीं, अब के राउंड द विकेटा। ओ फिर से चल के दर पे आया था मौका, वही सिंह है। मारा रोहित ने उस मौके पे चौका। मलती रह गई पाक टीम हाथ अपने, हाय हाय। निकल गया फिर से लहरा कर। ओहो। क्या नहीं, मौका 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 खा गए इस बार भी धोखा। नीली जर्सी ने फिर ठोका। कहाँ रहे दीदारे मौका, मौका 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 मौका। चाहे जितने सपने बुन लो पाकियों, लेकिन ये सुन लो मिलेगा तुमको कभी न मौका, मौका 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 मौका। अपने लड़के शेर हैं सारे और तुम्हारे ढेर हैं सारे। अपने लड़के शेर हैं सारे और तुम्हारे ढेर हैं सारे। कहाँ से तुमको मिलेगा मौका, मौका 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 मौका। इंडियन टीम के लिए कहना चाहूंगा, इक्की दुक्की ਚੱਕ ਦਵਾਂਗੇ। ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੱਕ ਦਵਾਂਗੇ। इंडिया पाकिस्तान महामुकाबला फिर से दुबई में, लेकिन यहां के हम सिकंदर। देखते रहिए आप न्यूज़ 18 इंडिया।